जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के अब बहुत दिन शेष नहीं बचे हैं। कुछ सीमित समय है और इन्हीं सीमित समय में अपनी तैयारी को हमें क्या करना है और अधिक पुख्ता करना है। उसी तैयारी के आपको धार देने के लिए आज मैं कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए इसे क्रम से देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, AIRIA यानी ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी जल्दी में ही AIRIA की अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया है। अगर बात किया जाए कि यह किसका स्थान लेंगी तो यह रमेश केजरीवाल का स्थान ग्रहण करेंगी। साथ ही बात किया जाए कि रबर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो रबर बोर्ड की स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। और जो रबर बोर्ड का आपका हेड ऑफिस है वह कहाँ पे आपका कोट्टायम केरल में है। इन प्रश्नों के साथ साथ जो मैं अतिरिक्त जानकारियाँ दे रहा हूँ आप उसे चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल में ही मध्य प्रदेश के CM यानी मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो यह बनाए गए हैं आपके डॉक्टर मोहन यादव जी। इसी के साथ ही साथ आपके 4 राज्यों में भी क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। उनके मुख्यमंत्री को देख लिया जाए, आपके राजस्थान में चुनाव हुए थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में भजन शर्मा जी हैं। आपका छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, वहाँ पर क्या कौन है, विष्णुदेव साय जी हैं। साथ ही साथ तेलंगाना राज्य की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी जी को, और मिजोरम में लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत ही आसान, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका राजस्थान। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो याद रखिएगा, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो 1956 से लेकर 1961 तक हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगर ये क्वेश्चन यह आ जाता कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए तो वह था हमारा 1951 से लेकर 1956 तक। आगे चलते हैं कि RBI का मुंबई से पहले मुख्यालय कहाँ था। तो हम सभी जानते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर बना था आपका कोलकाता में। और 1937 में से यानी इसके मुख्यालय को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती हो तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ अपने साथियों तक इसे शेयर भी अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन में। आज का अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 18 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सेना की उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। आगे चलते हैं। आपका हमारा आज का अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद व किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, आपका ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि गायत्री मंत्र के रचना किसने की है, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी द्वारा की गई है। आगे चलते हैं। कहेगा, क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल। और अगर क्वेश्चन यहीं पे ये पूछ लेता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो याद रखिएगा विटामिन की खोज की थी फंक जी ने। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं कि उठो राम के हनुमान, तुम्हें पार समुंदर जाना है वह। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जिला है आलमगीरपुर, मेरठ। आगे चलते हैं, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? तो आपका जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है वह है आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के द्वारा आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये कमेंट में अवश्य बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज का प्रयास। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।